हम लोग पढ़ रहे थे संबंध एवं फलन। क्या पढ़ रहे थे? संबंध एवं फलन। तो ध्यान से, संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस, फंक्शंस, ठीक, संबंध एवं फलन। इसमें हम लोग पहला पढ़ा था क्रमित युग्म। क्या पढ़ा था? क्रमित युग्म। अब पढ़ेंगे हेडिंग डालो, क्रमित युग्म क्या होता है? हेडिंग डालो, क्रमित युग्म, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड, PAIRS, ऑर्डर्ड पेयर्स, क्रमित युग्म। देखो इसमें दो संख्याओं या वस्तुओं का, दो संख्याओं या वस्तुओं का ऐसा युग्म, दो संख्याओं या वस्तुओं का ऐसा युग्म जिनके लिखने में एक निश्चित क्रम हो, जिनके लिखने में एक निश्चित क्रम हो, क्रमित युग्म कहलाता है। क्रमित युग्म कहलाता है, ठीक। उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी? क्रमित युग्म। तो देखो यार, जैसे मान लो दो संख्याएं और वस्तुएं हैं। क्या? दो संख्याएं और वस्तुएं हैं, उनका युग्म होगा, जोड़ा होगा। उनके लिखने क्रम क्या होगा? एक निश्चित होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रमित युग्म बोलेंगे। तो मान लो कोई संख्या लिखी गई है, मान लो कोई समुच्चय है, यहां लिखा गया है 1 2 3 4 4 5 5 6, ठीक। दो संख्याओं या वस्तुओं का ऐसा युग्म, मतलब जोड़ा, जिनके लिखने क्रम क्या निश्चित हो। एक बात क्या रहा है, ठीक। यहां पर 1 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया। यहां 2 लिख लो, भी लिख लो, ठीक। ये है जो 1 2 2 3, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6। तो इसमें क्रम नहीं, क्रम है लिखने का, एक क्रम है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रमित युग्म बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। आगे डाल दो, कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन, ठीक। कार्तीय गुणन, ठीक। सर्टेशियन प्रोडक्ट, अब देखो क्या होता है। तुमको दो समुच्चय दिए गए हैं, तुमको दो समुच्चय दिए गए हों, और उन दोनों समुच्चय तुमको निकालना क्या है? कार्तीय गुणन। क्या निकालना है? कार्तीय गुणन। तो कैसे निकालते समय हमको वही पढ़ना है। लिखो, तो पहले परिभाषा लिखो। यदि ए और बी कोई दो अधिक समुच्चय हो, यदि
ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हो तो समुच्चय तो हो तो ए बिलोंग ए और बी बिलोंग बी सभी संभव क्रमित युग्मों को कार्तीय गुणन कहते हैं। ठीक, इसे एक रास बी से निरूपित करते हैं। इसे एक रास बी द्वारा निरूपित करते हैं। यदि ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हो तो ए बिलोंग ए और बी बिलोंग बी, स्मॉल बी बिलोंग बी, सभी संभव इनके द्वारा जो सभी संभव क्रमित युग्म बनेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्तीय गुणन। अब यहां समझो, चलो देखो यार, हम कोई एग्जांपल ले रहे हैं। देखो यार, जैसे बहुत ध्यान समझो, हमको ए में दिया 1 2 3, ठीक, और बी दिया ए कामा बी, ए कामा बी। तो हमसे पूछा क्या है? एक रास बी और बी क्रॉस ए ज्ञात कीजिए। समझो होता क्या है? यदि ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय रिक्त नहीं हो, खाली ना हो, तो ए बिलोंग ए और बी बिलोंग बी, सभी उनके द्वारा सभी संभव क्रमित युग्मों को हम लोग कहते क्या है? कार्तीय गुणन। इनके द्वारा जो क्रमित युग्म बनेंगे, जितना संभवता अधिक से अधिक जितना क्रमित युग्म बन जाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्तीय गुणन बोलेंगे। और ध्यान रहे, एक रास बी का मान कभी बी रास ए के बराबर आएगा नहीं। अब देखो ध्यान कैसे है, चलो हम पहले निकालते हैं एक रास बी। तो कैसे लिखेंगे? देखो यहां से एक है तो एक का संबंध ए से भगता है और एक का संबंध था बी से भी, तो 1 कामा ए, फिर 1 का रिलेशन किससे होगा? बी से, ठीक, फिर 2 का ए से भी, 2 का बी से, ठीक, फिर 3 का ए से तो 3 का, ये हो गया एक क्रॉस बी। मान लो हमको निकालना होता क्या? बी क्रॉस ए। तो कैसे देखो इधर, तो अब बताओ एक का रिलेशन किसी किससे होगा? हाँ ऐसे लिख दो। अब अभी आगे है तो ए कामा 1, फिर हाँ, फिर बी कामा 1, बी कामा 2, बी कामा। अब देखो हमको किसी में फाइंड करना हो तो उसके कितने क्रमित युग्म बनेंगे? क्रमित युग्मों की संख्या, क्रमित युग्मों
क्रमित युग्मों की संख्या, इसका फार्मूला होता है फिर n a क्रॉस b बराबर n a गुणे n b। n क्या है? समुच्चय a में उपस्थित अवयवों की संख्या, समुच्चय b में उपस्थित अवयवों की संख्या। समुच्चय a में कितने अवयव हैं और समुच्चय b में कितने अवयव हैं, दोनों गुणा कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? a क्रॉस b में उपस्थित अवयवों की संख्या। अब बताओ समुच्चय में कितने अवयव थे और समुच्चय b में कितने अवयव थे? तो 3 बराबर 3 गुणे 2 और 3 दूनी 6। बताओ तो एक रास बी में कितने अवयव होंगे? 6। देखो 1 2 3 4, ये भी कैसे है ना, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 जितना इसमें उतना इसमें, यानी एक रास बी और बी रास ए में उपस्थित अवयव तो समान होंगे, उपस्थित अवयवों की संख्या समान होगी, परंतु उपस्थित अवयव समान नहीं होंगे। अवयवों की संख्या समान होगी, जो अवयव होंगे वो समान नहीं होंगे। उदाहरण डालो तुम, उदाहरण धरो इसको जैसे देखो यार, तो इससे हमको निष्कर्ष क्या निकला जी? क्या निष्कर्ष निकला? दो समुच्चयों के गुणनफल से, दो समुच्चयों के गुणन से क्या प्राप्त होता तुमको? गुणन समुच्चय प्राप्त होता है। दो समुच्चयों के गुणन से गुणन समुच्चय प्राप्त होता है। गुणन समुच्चय प्राप्त होता है। चलो हम उदाहरण ले रहे हैं, तुम समझाते हैं। जैसे मान लो पहला प्रश्न, यदि ए बराबर तुम्हें दे दिया ए बी सी, बी लिखो मत, और बी बराबर दे दिया तुम्हें एक्स वाई, तो हो तो एक राशि बी ज्ञात कीजिए। निकला नहीं निकल आएगा? निकल आएगा। कैसे लिखोगे? ए कामा एक्स, ए कामा बी कामा एक्स, बी कामा सी कामा एक्स और सी कामा जी, बस ऐसे तो मैं लिख देना है, हो गया है। मान लो अगला प्रश्न देखो इधर, यदि तुम्हें एक राशि बी दिया गया हो, क्या दिया गया हो? एक राशि 9 कामा ए, 8 कामा बी, 7 कामा सी, 6 कामा डी, 5 कामा ई। ऐसे तुम्हें दिया गया हो, तुमसे पूछ लिया जाए तो एक ही अवयव बताइए, एक ही अवयव बताइए। नहीं बता पाओगे कि अवयव तो कितना बताओ? एक का जो अवयव होगा 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा। बी का अवयव क्या होगा? एक का अवयव यही होगा ना, एक का अवयव यही है। सही लिखा हूं मैं? अगर यहाँ तो समझो, यहाँ पर मैं थोड़ा मिस्टेक लिखा है, ठीक। यहां भी होता है, यहां भी होता है,
यहाँ भी होता ए, यहाँ भी होता ए, तब ऐसे कंडीशन मानता। ए का अवयव सही है, मान लो तुमसे पूछ लेता बी का अवयव, क्या पूछता? बी का, तो कितना केवल होता? सही है ना? एक राशि डी निकालो, यही आगे नहीं आ गया। ऐसे अलग अलग देखो तो बनेगा ही नहीं, फंक्शन ही गलत हो जाएगा ऐसे। ठीक, तो एक अवयव पूछ ले, बी का अवयव पूछ, सब तुम बता सकते हो। बताओ बोला इसमें कितने अवयव है? 5, इसमें 1, 5 का नाम 5, 1 2 3 4 5, उतार लो इसको भी। फिर आगे हम प्रश्न की बात करते हैं। ये तुमको 2 प्रश्न दिए गए, क्या दिए गए हैं? ये तुम्हें 2 प्रश्न दिए गए हैं, करा कि इनके क्रमिक युग्म बराबर है। क्या है? इनके क्रमिक युग्म बराबर है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। x और y के मान, क्रमिक युग्म बराबर होने का मतलब ही है कि भुज वाला मान भुज के बराबर और कोटि वाला मान, यानी x वाला मान x के बराबर, y वाला मान y, ऐसा समझो, सिंपल है। क्रमिक युग्म बराबर लिखोगे क्योंकि क्रमिक युग्म बराबर है। चलो इतना हो गया, ए इसके बराबर हो गया, y + 2 बराबर 3y प्लस, क्या होता? इधर कराओ, x - 2x बराबर -4, -6 बराबर x बराबर x का मान, यहां से y का मान इधर लगाओ, 3y 8 माइनस बराबर y का मान माइनस, क्योंकि क्रमिक युग्म बराबर है। क्रमिक युग्म जाएगी, हम लिखेंगे क्या बताओ? x/3 + 1, ठीक, y - 2/3 बराबर, ये 2 इधर, 3 का नाम 3, 5 3 हटाओ, 3 3 कट गया, x का मान निकला 2, जाएगा उधर 2/3 + 1/3, क्या आएगा? 2 + 1/3 y का मान, ऐसे मान लगाएंगे। शायद तुम्हारे किताब पर भी प्रश्न है, उतार लो। अब चाहे हम डायरेक्ट प्रश्न चलेंगे से। चलो देखो प्रश्नावली 3.1, क्या 2.1 प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1 देखो इधर, प्रश्नावली 2.1 देखो, पहला प्रश्न तो लगा ही लोगे, अभी मैं लगवाया ही जस्ट। दूसरा देखो क्या कहा है, देखो दूसरा क्या बोला है, यदि समुच्चय ए में 3 अवयव है, समुच्चय क्या होगा जी? 3 अवयव, देखो इधर, समुच्चय ए में 3 अवयव हो, यानी ए बराबर 3 दिया है, समुच्चय बी में कितने हैं? देखो बी तुम्हें लिखा है ऐसे, 3 4 5, बताओ बी में कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं। पूछा है एक राशि बी में कितने अवयव होंगे, बताओ, बता लो नहीं डालोगे? यानी एक राशि बी बराबर, अभी मैंने लिखवाया, यानी एक राशि यन बी, बताओ यानी का मान कितना है?
3। एन बी मान कितना है 3, 3 तिया 9। सही है, इतना मान आ गया, 3 तिया 9 आ जाएगा। आगे देखो, तीसरा देखो, तीसरा प्रश्न देखो इधर। यदि क्या लिखा है जी बराबर जी और लिखा क्या 7,8। चलो तो कितना दिया है 5, 4, 2। ठीक, हमसे पूछा क्या है जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी और एच क्रॉस जी का मान पूछा है। ठीक, चलो जी क्रॉस एच का मान पहले निकालते हैं। 7, 5, 7, 4, 7, 2, फिर 8, 5, 8, 4, 8, 2। सही गलत एच क्रॉस जी निकाल लो। 5, 7, 5, 8, फिर 4, 7, 4, फिर 2, 7 हो गया ना, ये निकालना था। उतार लो इसको, फिर आगे हम बात करते हैं। उतारो।